और ऐसा नहीं कि अकेला है ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एक परिवार है भाई, पूरा समाज है इसका। और फैक्टराइज भी ऐसी फॉर्म में करना है कि जो दो फैक्टर्स आएंगे वो सेम ही पॉलिनोमियल है बस। पर ये होगा कैसे? हिट एंड ट्रायल से करेंगे? नहीं रे। इसके लिए फंडा समझो पहले। फंडा क्या है? आज जो हम ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं वो जेई स्टूडेंट्स को, ये समझ लो 50 साल से फूल कर रहा है। और ये फूल क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं बताता हूं कि आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आप खुश होते हैं कि चलिए मुझे कॉन्सेप्ट आ गया, फिर टेस्ट में क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन उस ट्रिक पे होता है और आपसे हो नहीं पा रहा है, और नहीं होता है तो ऐसा लगता है पढ़ना ही बेकार है। और ये ट्रिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखी होगी और आपको हर बार ना ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव, ये सूझ कैसे रहा है, ये क्लिक कैसे हो रहा है, इस तरह की फीलिंग आती होगी और आप परेशान होते होंगे। और उसका रीजन ये है क्योंकि आपने शायद इसकी पूरी फैमिली को एक बार नहीं देखा है। मैं बताता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमें इसको इवेलुएट करना है, r = 1 to infinity, और हमें इसको इवेलुएट करना है। और ऐसा नहीं कि अकेला है ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एक परिवार है भाई, पूरा समाज है इसका। ये देखिए सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और इसमें से ऐसा नहीं है, कुछ कुछ तो बहुत इजी है, कई बच्चों ने कुछ कुछ कर रखे होंगे, कुछ हिट एंड ट्रायल से कुछ कुछ ऐड सबट्रैक्ट कर कर आके, पर है बहुत सारे क्वेश्चन। अब आप, मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ना तो आपको ये सवाल पूछना चालू हो जाएगा, ये क्लिक हुआ कैसे, ये तो बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब फंडा ये है कि पहले इसका एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, उसको दुनिया करती कैसी है, ये उसके लिए बता रहा हूं जिन बच्चों को वो सिंपल वाला भी नहीं आता। फिर हम धीरे धीरे करके आगे वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे जिसमें आप फंस सकते हैं या परेशान हो सकते हैं, और हम कैसे बताएंगे कि सबके सब एक्चुअली एक ही फैमिली है और ये एक स्टेप में फटाक से हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस। एक बार देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ इस फॉर्म पे मत जाइएगा क्योंकि टेन इनवर्स वगैरह किस तरह तरह की फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, आप कई सारी फॉर्म बना सकते हैं, आप किसी भी और फंक्शन के साथ बना सकते हैं। असली जो खेल उस फैमिली का है वो समझते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है, ये इतना बेसिक क्वेश्चन हो गया है कि सब बच्चे इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। कैसे करते हैं कि यार इसको ना नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे इस फॉर्म में, r² - r+1 × r² + r+1, मजा आ गया, फैक्टराइज हो गया। और ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये एफ आर है, मतलब एक फंक्शन है आर में, और ये जो दूसरा फैक्टर है ये f(r+1) है क्योंकि इसी में r की जगह r+1 डालेंगे तो ये बन जाएगा। मजा आ गया, फैक्टराइज हो गया डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो गए, वो फैक्टर एफ आर और fr+1 हो गए। न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस बना देता हूं, तो न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस बना दिया जाता है क्योंकि डिफरेंस इन दोनों फैक्टर्स का 2r है। भाई इसके पहले फैक्टर्स किए, इन दोनों का डिफरेंस 2r है तो 2r चाहिए, ये r है, तो 1/2 मल्टीप्लाई और 2 से भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इस तरह से ये ब्रेक हो गया। अब ये टेलीस्कोपिंग बन गया, लोगों को मजा आ गया कि यार ये तो मस्त है, ये एक एफ आर है, फंक्शन ऑफ आर, ये r+1 है, तो मस्त ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई है, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। छोटे वाले में r की जगह 1 डाल देंगे, बड़े में इन्फिनिटी डाल देंगे, तो ये आंसर आ जाता है और लोग बड़े खुश भी हो जाते हैं कि मजा ही आ गया, हो गए। पर बात एक्चुअली है ये नहीं है। सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाए कि ये पता कैसे चला कि ये फैक्टराइज हो जाएगा। भाई सच बताइए, क्या पहली बार आपने देखा था तो आपको दिख रहा था ये फैक्टराइज होगा? इसका जवाब बच्चे मांगते हैं कि सर ये कैसे दिखा। तो ठीक है, इसका एक गोलमोल जवाब है हमारे पास। गोलमोल जवाब ये है कि अरे तुम देखो ना, ये बीच में जो r² है ना, इसमें r² ऐड कर दो, r² सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये r⁴ + 2r² + 1 - r² हो जाएगा। अब ये r² + 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये r का स्क्वायर हो गया, a² - b² फॉर्म है, तो ये लो दो मस्त फैक्टर्स बन गए। बट इसमें करो, इसमें बताओ डिनोमिनेटर में क्या ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे तोड़ोगे? हाउ विल यू थिंक? चक्कर क्या है, इसमें कैसे करोगे? तो यहीं पर बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि हाँ यार, देखता हूं इसमें 2r² को 4r² बनाने के लिए कुछ ऐड कर देता हूं 2r², उससे नहीं होता है क्वेश्चन। फिर एक काम करते हैं, वो -4r² कर देते हैं, उससे भी नहीं होता है, तो काफी कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वर्कआउट होता नहीं है, फिर वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वहीं पर लोगों को ये जरूर पता है कि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज भी ऐसी फॉर्म में करना है कि जो दो फैक्टर्स आएंगे वो सेम ही पॉलिनोमियल है, बस एक में r डलता है तो दूसरे में r+1 डलता है, या उसकी फैमिली का दूसरा मेंबर बनता है। पर ये होगा कैसे? हिट एंड ट्रायल से करेंगे? क्या हम इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे? नहीं रे। इसके लिए फंडा समझो पहले। फंडा क्या है?
ये सब के सब जो डिनोमिनेटर्स है ना, ये एक्चुअली के फैमिली को बिलोंग करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस के फैमिली? के फैमिली में सबसे पहले हम के इक्वल टू 1 की फैमिली समझते हैं। है क्या? के इक्वल टू 1 की जो फैमिली है ना, वो ऐसी दिखती है, जिसमें कुछ नहीं है, बाइक्वाड्रेटिक है, जिसमें ऑड पावर्स नहीं है आर की। आर रेस्ट पर 4 है, आर स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है। ये बीच वाला ये 2c-1 है, ये सी स्क्वायर है। ना व्हाट इज दिस? व्हाई इज दिस सो स्पेशल? इट इज स्पेशल बिकॉज ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाती है कि आपको पहले आर रेस्ट पर 4 प्लस 2c r² प्लस सी स्क्वायर हो गया और एक माइनस आर स्क्वायर अलग आ गया, तो ये आर स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस सी इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस सी, ये दो फैक्टर हो गए, और ये हमेशा एफ आर होगा और ये हमेशा एफ आर प्लस 1 होगा। क्यों होगा? हमने कैसे चेक कर लिया, मैं बताता हूं। ये हमेशा इसलिए होगा कि जो देखो पहला वाला टर्म, देखो सी तो कांस्टेंट है, वो तो दोनों में ही आ रहा है, तो वो तो पार्ट दोनों में ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये है आर इंटू आर माइनस 1 और प्लस सी अलग है। ये अगर एफ आर है तो अगला वाला एफ आर प्लस 1 क्या होगा? आर की जगह आर प्लस 1 और आर माइनस 1 की जगह आर, तो वो अगला वाला ही बन जाएगा। हमेशा होगा ये, मतलब सी का कोई रोल नहीं है उसमें, सी का कोई भी रोल नहीं है, ये हमेशा बनेंगे ही। ये टेलीस्कोपिंग का पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये बनना ही है। तो इसलिए ये वाली फैमिली बहुत क्रूशियल है और इसी से वो बड़े मजे भी लेता है। सी की वैल्यू विभिन्न विभिन्न आप पुट करते जाएंगे, आपको मजे लेने वाले क्वेश्चन दिखते रहेंगे और आपने देखे भी होंगे। सी को 1 डाल दो तो ये वाला आ जाता है, जिसको अभी हमने झेला। सी को -1 डाल दो तो ये भी आ जाता है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत भी मेहनत की, उन्होंने ये क्वेश्चन भी देखा होगा कि ऊपर आर है, नीचे आर रेस्ट पावर 4 माइनस 3r² प्लस 1 है, ऐसा टर्म है। या tan इनवर्स में दे रखा है, ऊपर 2r है, नीचे आर रेस्ट पावर 4 माइनस 3r² प्लस 2 है। इस तरह की चीजें होंगी। और एक ये वाला भी देखो, अगर सी को मैं हाफ डाल दूं ना, तो ये टर्म उड़ जाएगा, ये आर रेस्ट पावर 4 प्लस 1/4 होगा, और अगर मैं एलसीएम अगर ले लूं तो 4r की पावर 4 प्लस 1 मिलेगा। ये भी बड़ा फेमस होता है, आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, ये सी इक्वल टू हाफ। और इसी को सोफी जर्मेन आइडेंटिटी भी बोलते हैं, जिसको अलग से एक जगह पढ़ाया जाता है। वो इसके स्पेशल केस है, ये पूरी फैमिली है, उसका एक स्पेशल केस की बात हो रही है। तो ये फॉर के इक्वल टू 1 है। के इक्वल टू 1 मतलब फिर के कहां आता है? कुछ नहीं है, जो बीच में 1 दिख रहा है ना, वो -1, उसी की जगह के स्क्वायर आ जाएगा, वो हम देखेंगे आगे। तो पहले एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, कि भाई ये कैसे होगा। हाउ विल वी ट्राई दिस क्वेश्चन? क्या करें? तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर हमें ये क्लैरिटी है कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो यहीं से सबसे पहले तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है ना, उस 4 को हटाना पड़ेगा आर की पावर 4 के आगे से। तो जो जो थॉट होता है ना कि हमने 4 कॉमन ले लिया बाहर, वो ट्रिकी लगता है। वो ट्रिकी नहीं है, वो ही तरीका है इसको करने का। तो 4 कॉमन खींच लो, तो जैसे हमने 4 कॉमन ले लिया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब करना क्या है, ये सी स्क्वायर होगा और ये 2c-1 होगा। अब सी स्क्वायर है और 2c-1 है, तो देख लो क्या सी का क्या वैल्यू फिट हो रहा है। तो सी स्क्वायर ये है, 2c-1 ये है, तो सी +-3/2 आता है, लेकिन 2c-1 भी 2 बनना चाहिए, तो सी इक्वल टू 3/2 वर्क कर रहा है। तो मस्त है, हो गए फैक्टर। ये लो, r² - r+3/2, r² + r+3/2, और ऊपर ये r है। ऊपर हमने डिफरेंस क्रिएट किया, डिफरेंस क्रिएट करने के बाद टेलीस्कोपिंग बन गया। और टेलीस्कोपिंग बनना ही है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि टेलीस्कोपिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा, बनेगा ही बनेगा। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि सी का कोई रोल नहीं है उसमें, बनना ही है। सीधा आप उसमें 1 to ∞ करके आप एडिशन करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको देखो, के फैमिली ये होती है, जैसे मैंने बताया, वो जहां 1 था ना, बस उसकी जगह के स्क्वायर और आ जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि ये r² - kr+c वही है। मतलब आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, ये बन जाएगा r² + c का होल स्क्वायर माइनस kr का होल स्क्वायर। और देखो a² - b² के बाद वो फैक्टर आ जाएंगे। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये fr और ये fr+1 नहीं होगा, क्योंकि टेलीस्कोपिंग में आपको fr+1 चाहिए होता है, ये एक्चुअली fr+k होता है। खुद ही देख लो, ये r इंटू r माइनस के, इसमें जब r की जगह r+k डालोगे तो ये आएगा।
तो कोई नहीं, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें एफ आर और एफ आर प्लस वन के डिफरेंस की जगह वो एफ आर और एफ आर प्लस टू या एफ आर प्लस थ्री का डिफरेंस बनता है, उसकी भी एक स्टैंडर्ड ट्रिक होती है टेलीस्कोपिंग में। बट फिलहाल अगर ये चीज अपने को समझ में आती है तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें सी स्क्वायर 9 है तो सी प्लस माइनस 3 होगा एंड 2c माइनस के स्क्वायर 2 होगा। तो c को -3 डाल के देखो, ये -6 हो गया, उधर जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर 8 तो नहीं हो सकता। c को 3 डाल के देखो तो k 2 आ गया, वर्क कर गया, वर्क कर गया। तो c इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 2 के हिसाब से तुरंत फैक्टराइज हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये अगर एफ आर है तो ये एफ आर प्लस 2 है, और इससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। जब एफ आर और एफ आर प्लस 2 के बीच का सब्ट्रैक्शन अगर आ रहा है तो बीच में एफ ऑफ आर प्लस 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टेलीस्कोपिंग में। ये हमारे टेलीस्कोपिंग की वीडियो में होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो में दिखा रहा हूं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये बन गया, तो बीच की टर्म्स आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे और दो दो टेलीस्कोपिंग में ब्रेक हो जाएगा, आंसर आपका 5/24 एक लाइन में आ जाएगा। तो ये ब्रेक करना कैसे है, इसके लिए के वाली फैमिली को अच्छे से समझ लो। इनफैक्ट अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया और आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये वाला फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को करके दिखाना, समेशन r इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ दिस। और ये भी सोचना क्या हम इसको नॉर्मली बिना के फैमिली की नॉलेज के कर सकते हैं क्या हिट एंड ट्रायल के थ्रू क्या डिवाइड करूं ऊपर नीचे से, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, कैसे होगा। और फिर एक बार के फैमिली लगा के देखो कितनी जल्दी हो जाता है। तो आई होप सबको ये मजा आया होगा और फंडा पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें, हमारे कोर्सेज को एनरोल कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा कंटेंट लाना, उसकी रिसर्च करना, क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, ये सब एक मेहनत का काम होता है। आई पर्सनली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम इन इट। और जितना मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, जितना आप लोग उस चीज को पसंद करेंगे, हम उतना ही वीडियोस उस तरह के बनाएंगे, क्योंकि आप ही हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।